नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आप सभी का 76वें वेडनेसडे चैट में मैं दिल से स्वागत करता हूं और आप सभी को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करता हूं कि आप लोग प्रायोरिटी बना के वेडनेसडे चैट में आते हो और सारी टीम को भी यहाँ पर लाते हो और हर हफ्ते मैं और आप हम सब यहाँ से बहुत सारी वैल्यू लेके हमारा लाइफ अपग्रेड कर रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं। तो आज 76वें वेडनेसडे चार्ट में पावर ऑफ रियल गोल के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स सेशन आपके लिए जाने वाला है। मैं जब तैयारी कर रहा था तो मुझे भी नई नई चीजें ओपन अप हुई जो आपके बीच में मैं शेयर करने वाला हूँ। तो आज हम मिशन से शुरुआत करते हैं हमारे सेशन को। हमारा मिशन ही है जो हमको आगे लेके जा रहा है हर दिन, हर वक्त, हर पल। ऊर्जा मैडम का यहाँ पे हैंड रेज है, उनको मैं यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूँ मिशन दोहराने के लिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं आपका टीम में पॉसिबिलिटी में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में यह एक अकेली टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मिशन है संभावनाओं के द्वारा लोगों को उनके जीवन में का उम्र आनंदी और उत्साही बने रहने के लिए मदद करे, ताकि वो उनके आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिससे पूरी दुनिया में लोग संभावनाओं में जीने लगे। अगर आप भी इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो तो मैं ऊर्जा खोरगड़े आपको इस टीम का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करती हूँ। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। आपका मैं नाम ही लेना पसंद करूंगा, सिर्फ ऊर्जा। दुनिया में सिर्फ ऊर्जा है, बाकी कुछ भी नहीं है। हर तरफ ऊर्जा है, एनर्जी। और एनर्जी शब्द बना है मैजिक और एनर्जी और मैजिक से, एनर्जिक। बहुत पावरफुल। धन्यवाद धन्यवाद। गर्व की बात है टीम माय पॉसिबिलिटी में ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है कि सारे लोग वन थिंग के साथ हमारे सारे सेशंस अटेंड कर रहे हैं यहाँ पे। ये बहुत अच्छी बात है। और आज का टॉपिक आपको मालूम है, पावर ऑफ रियल गोल। अब जब आपने मैसेज पढ़ा होगा तो आपके मन में क्या विचार आया होगा कि ये क्या टॉपिक हुआ, पावर ऑफ रियल गोल। क्योंकि गोल के बारे में तो हमने सुना है, गोल के बारे में हर बार हम बात करते हैं, लेकिन जब मैंने इस टॉपिक को चुना तो मेरे नजर के सामने कुछ बातें आई जो मैं आज आपके बीच में शेयर करने वाला हूँ। पावर ऑफ रियल गोल का मीनिंग मेरे नजर में मुझे यह देखा कि आज मैंने या आपने जो भी गोल लिए हुए हैं, जो भी हमारे लक्ष्य है, उन सारे लक्ष्यों को दोबारा से जांचने और परखने की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। जो भी गोल आपने और मैंने लिए हैं मेरे लाइफ के लिए और आपके लाइफ के लिए, क्योंकि मैं जब आपके सामने बात करता हूं तो मैं कोई शिक्षक हो और आप विद्यार्थी हो, उस नजरिए से मैं बात नहीं करता। मैं खुद को आपके बीच में रखकर बात करता हूं हम सब के लिए कि पावर ऑफ रियल गोल क्या है। गोल एक बात है, रियल गोल और एक बात है जो मुझे यहाँ पे दिखी। तो आज हम इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि रियल गोल क्या होता है। मेरी नजर से मैं आपसे बात करूंगा जो मुझे लगा। तो रियल गोल के बारे में जब मैंने सोचा तो मुझे लगा कि आज मेरा जो गोल है वो गोल किसी चीज से प्रभावित है। जो भी गोल है, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, आप भी आपके गोल जितने भी लिखे होंगे थोड़ा देखिए, आपके सामने होंगे, वो नजर के सामने। वो सारे गोल आप देखिए, आपके सामने लाइए। और मैं बोल रहा हूं कि ये सारे गोल किसी चीज से प्रभावित है। किसी व्यक्ति का प्रभाव होगा, आजू बाजू के वातावरण का प्रभाव होगा, या किसी से हम तुलना कर रहे होंगे कि इसके सरीका बनना है, उसके सरीका बनना है।
तो आज तक मैंने देखा है कि मेरी लाइफ में बोलो या आपकी लाइफ में जो भी हमने गोल लिए हैं उस पे हमारे आजू बाजू के वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव है। फिर अगर ये लोगों से प्रभावित गोल मेरे पास है तो वो क्या मेरे रियल गोल है? और मुझे दिखा कि नहीं, वो मेरे रियल गोल नहीं है, वो मैंने किसी के प्रभाव में आके लिए हुए गोल है। तो फिर रियल गोल क्या है, इसके बारे में देखना जरूरी है, जानना जरूरी है। और आज के सेशन में मुझे लगता है कि आपको वो चीजें दिख जाएगी जो आज तक आपने देखी नहीं होगी आपके लक्ष्य को लेके। तो आज आपके सारे लक्ष्य को सामने लाइए इस सेशन खत्म होने तक, और हम उसको जांचेंगे और परखेंगे कि किस तरह से हमने गोल सेट करने की जरूरत है और किस तरह से हमारे रियल गोल हमको वहां तक लेके जा सकते हैं। तो मैं जब देखता हूं, मेरे बारे में सोचता हूं या किसी व्यक्ति के बारे में सोचता हूं, मैं भी एक छोटे गांव से आया हूं, 2-3 हजार पॉपुलेशन की गांव से। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो छोटे छोटे गांव से आए होंगे। तो किसी एक व्यक्ति को हम देखते हैं कि उस व्यक्ति का एक 1-2 लाख की या 3 लाख की कार लेना, सेकंड हैंड कार लेना एक गोल होता है किसी व्यक्ति का, और वो गोल है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि वो गोल जो उन्होंने लिया है उस गोल पर प्रभाव है वातावरण का, क्योंकि उनके पहचान में ऐसे लोग ही नहीं है कि जिनके पास कार है। रिलेटिव में बोलो या दोस्तों में बोलो, या होगी भी तो सेकंड हैंड होगी या 2-4-5 लाख के अंदर होगी। और मैं मेरे बारे में बोलूं तो मैंने भी 2009 में एक गोल लिया था लाइफ में, पहली 4 व्हीलर लेने का, जो 2000 से सपना था। सपना अलग होता है, गोल अलग होता है। तो गोल में कन्वर्ट हुआ हो जब मेरा विश्वास बढ़ा मेरे जीवन के प्रति, और 2009 में 17 सितंबर 2009 में मैंने मेरी पहली गाड़ी ली, सेकंड हैंड, 1,40,000, और वो मेरा गोल था। 1.5 लाख तक की एक सेकंड हैंड कार लेना, ये मेरा एक गोल था। और ये मेरा उदाहरण मैं दे रहा हूं, ऐसा आपको खुद के लक्ष्यों के बारे में जब आप देखोगे, सोचोगे, तो आपको भी दिखाई देगा कि ये जो गोल है, सेकंड हैंड कार लेने का भी जो गोल है, ये प्रभावित है हमारे आजू बाजू के वातावरण का। क्योंकि जब मैंने वो गोल लिया था मेरे पास कार थी ही नहीं। मेरे लिए तो सिर्फ कार चाहिए थी। जब मैं बारिश में खड़ा रहता था किसी झाड़ के नीचे या कैंटीन में, और जब लोग रास्ते पर से जाते थे कार लेके, तो मैंने वो लोगों को देखा कार में, और मुझे लगता था कि कोई भी हो लेकिन कार चाहिए ताकि मैं बारिश में भी, धूप में भी एक अच्छा जर्नी कर सकूं। तो ये उदाहरण से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस तरफ आपको लेके जाना चाह रहा हूं आज के सेशन को लेके। तो ये एक बात मैंने आपके सामने रखी, और मुझे ज्यादातर विश्वास है इस चीज का कि आपका और मेरा हर गोल प्रभावित है हमारे आजू बाजू के वातावरण से। अब मैं आपको एक दूसरी बात बताना चाह रहा हूं या दिखाना चाह रहा हूं। क्या आपने आज तक कभी ऐसा कोई गोल लिया है जीवन में जो आपने पहली बार लिया है? किसी का गोल नहीं हो, आपका ही गोल है वो, आपने पहली बार लिया है। ऐसा कोई गोल है आपने कभी देखा है आपके नजर में? तो ज्यादातर उत्तर क्या आएगा, नहीं, ऐसा कोई गोल नहीं है। हमारा रियल पोटेंशियल क्या है, क्या हमको पता है? इनफाइनाइट पोटेंशियल लेके हम हर व्यक्ति यहाँ पे आए हैं, लेकिन हमारा वातावरण हमको बचपन से जो चीजें सिखाता है, जिस तरह से हमारी धारणाएं बनती है, उस तरह से पूरी जिंदगी हम जी लेते हैं। हमारे इर्द गिर्द के लोग, आप देखिए, जिस समाज में हम रह रहे हैं वहीं से हमारी धारणाएं तैयार होती है। छोटे बच्चों के पास कोई धारणाएं नहीं रहती, उनकी बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन जब रियल लाइफ के साथ सामना करते हैं हम, तब हमारी एक धारणाएं जो तैयार होती है कि बड़ी सोच भी मुश्किल हो जाती है हमारे लिए। और मुझे लगता है कि हम एक उधार की जिंदगी जीते हैं। उधार यानी जो लोगों से हमको मिला है कि पैसा कमाना कठिन है, बहुत बड़ा बनना सोचना भी मत, क्योंकि हमने इतने कुछ करके देखा, कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ बोलने की बात है। ये जब हमने बचपन से
और कोई स्कूल ने भी हमको कभी सिखाया नहीं। आपको मालूम है हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय बनाती है। अच्छे मार्क लाके, अच्छी डिग्रियां लेके हम 40 साल लाइफ के दे देते हैं किसी कंपनी के लिए या सरकार के लिए। 40 साल लाइफ के एक जॉब में। और दूसरी एक एजुकेशन हमको मिलता है प्रोफेशनल बनने के लिए, जहां हम सेल्फ एम्प्लॉय बनते हैं, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, प्रोफेसर से लेके हर कोई प्रोफेशनल्स उसमें आ गया। अब एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय वो लोग हैं जो 90% से ज्यादा दुनिया में रहते हैं और जो एक्टिव इनकम मतलब काम करके ही पैसा कमाते हैं। अब बाकी 10% लोग होते हैं जो बी और आई क्वाड्रेंट में जाते हैं। तो यहाँ पे आज के सेशन में मेरा आप सब लोगों को इनविटेशन है कि ऐसी कोई सोच जो किसी चीज से प्रभावित न हो, जो किसी व्यक्ति से प्रभावित न हो, जो किसी से तुलना करने के लिए ली गई न हो, ऐसी एक सोच, ऐसा एक गोल, ऐसा एक ड्रीम अगर हम ले सकते हैं, और वो भी रियल वाला। जब भी आपके पास कोई गोल होगा, मैंने एक्सरसाइज बताई थी कि आईने के सामने जाके, घर पे जाके खुद के आंखों में आंखें डाल के पूछना है कि क्या ये मेरा रियल गोल है। अब 6A2-3 का जो हमने क्रिएशन किया, तो सब लोग साथ में आए और सब लोगों ने बोला कि मुझे 6A2-3 बनना है। लेकिन क्या आपको इंस्पायर करता है, वो प्रेरित करता है, या बर्डन प्रेशर दे रहा है? दो बातें होती है जब भी हम गोल लेते हैं। और बहुत सारे विचार है, कोई ये बताता है, कोई वो बताता है, कोई, मैं ही बहुत बार बोलता हूं कि गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, छोटा इतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए। दूसरी तरफ मैं बात कर रहा हूं कि जितना सोच सकते हो उतना बड़ा सोचिए। अब यहाँ पे कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। एक समडे वनडे हमारा गोल होता है जो कितना भी बड़ा हो सकता है। समडे वनडे की बात कर रहा हूं मैं, उसकी मेरे पास कोई डेट नहीं है, लेकिन मुझे वो बनना है जीवन में। और उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, सोचने के लिए भी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मैं बार बार आज के सेशन में बोलूंगा कि आपका गोल कहां से प्रभावित है, ये सबसे पहले हम देख पाएंगे, तब हम हमारे रियल गोल के करीब थोड़ा जा पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो आज आप और मैं, टीम माय पॉसिबिलिटी के हर लीडर को मैं यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूं इस विषय को लेके कि पावर ऑफ रियल गोल। जो जो लोग बहुत शिखर पर पहुंचे हैं दुनिया में, मुझे लगता है कि उनका वो रियल गोल था और उन्होंने वो पा लिया। और हम किसी गोल के लिए भाग रहे, दौड़ रहे या खींचातानी कर रहे हैं और हमको नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि वो मेरा रियल गोल नहीं होगा, या मैं अग्रेसर नहीं हो रहा हूँ उसके ऊपर। जैसे मुझे नागपुर से अमरावती जाना है, मेरा रियल गोल है, और मैं नागपुर में ही घूम रहा हूँ गोल गोल, अमरावती के रास्ते पर वाड़ी के तरफ भी नहीं गया मैं। तो मुझे एक बार फिर जाके आईने के सामने खड़ा रह के खुद को प्रश्न पूछना है कि क्या मुझे सचमुच में अमरावती जाना है, क्या ये मेरा रियल गोल है। और रियल गोल है तो वो कंप्लीट होगा, और रियल नहीं है तो स्ट्रगल होगा, क्योंकि वो प्रभावित है। और ज्यादातर गोल मैंने आज तक देखे कि जो प्रभावित ही होते। हम किसी का बड़ा घर देख लेते, बंगला घर लेते, देख लेते, हम किसी ट्रेनिंग में चले जाते, वहां हमको कुछ वीडियो दिखाए जाते जहां पे एक लग्जरियस लाइफस्टाइल हम देखते हैं, बिलियनियर्स लोगों के यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, मुझे भी लगता है। लेकिन जब मैं वो देखता हूँ और मेरे मन में जब विचार आता है कि इतना बड़ा मेरा भी घर होना चाहिए, तब मैं खुद को पूछता हूँ क्या रियल में होना चाहिए? क्या आप मेंटेन कर पाओगे उस चीज को, वो सारी चीजें, या आपको उस घर में नींद ही नहीं आएगी लेने के बाद? ये सवाल मैं खुद से पूछता हूँ। अब ये सेशन की तैयारी करते वक्त मेरे मन में एक ख्याल आया। पहले जिनके पास बिल्कुल भी गाड़ी ही नहीं है, वो लोग 2 व्हीलर का गोल लेते हैं, लेना भी चाहिए स्टेप बाय स्टेप। लेकिन मैं कुछ अलग चीज आपको आज बताना चाह रहा हूं। हम 4 व्हीलर का गोल लेते हैं, जैसे मैंने लिया था, नहीं थी तो एक सेकंड हैंड गाड़ी का गोल लिया।
तो ये गोल स्टेप बाय स्टेप जीप कंपास तक पहुंचा। 17 सितंबर 2009 से 15 अक्टूबर 2021 तक वो वहां तक पहुंचा। लेकिन मैंने खुद से सवाल पूछा, अभी भी मैं मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू या ऑडी की ही बात करता हूं, मैं फरारी की बात नहीं करता, मैं रोल्स रॉयस की बात नहीं करता। क्योंकि मुझे दिखा कि मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और ऑडी में भी लोगों का प्रभाव है। क्योंकि कुछ लोग हैं जो ऐसी गाड़ियों में घूमते हैं जिनको मैं देखता हूं, और नेटवर्क इंडस्ट्री में ज्यादातर ऐसे लोग दिखते हैं। फिर मैं भी उनके सरीका सोचने लगता हूं। लेकिन आज मैं इनवाइट कर रहा हूं उस चीज के लिए जो आज तक आपने कभी सोचा नहीं और मैंने भी कभी सोचा नहीं। रियल गोल, जो मैंने भी कभी सोचा नहीं, आपने भी कभी सोचा नहीं, ऐसी एक सोच, ऐसा एक गोल सोचने के लिए मैं आप लोगों को इनवाइट कर रहा हूं आज के सेशन में। देखिए थोड़ा क्या दिखता है, शेयरिंग में बहुत ज्यादा बातें क्लियर होगी कि आपको क्या दिखा। और गेरी कैलर ने हमको बताया है कि अगर आप सफलता के बारे में सोच रहे हो तो चांद तक जाने के बारे में सोच। क्यों छोटा छोटा कुछ सोचने का? अगर सोचना ही है ना तो बहुत बड़ा सोच लेते, जो हम सोच सकते, जो हमको बर्डन प्रेशर नहीं देगा। क्योंकि वो कल का गोल नहीं है हमारा, वो समडे वनडे का गोल है। जो 5 साल का होगा, जो 1 साल का होगा, जो 6 महीने का होगा, जो इस महीने का होगा, इस वीक का होगा, कल का होगा, वो गोल अलग अलग है। हर लक्ष्य की अलग अलग पहचान है। लेकिन मैं एक रियल गोल जो लाइफ टाइम के लिए हमको चाहिए, ऐसे एक गोल की मैं बात कर रहा हूं जो हमारा होना चाहिए, न कि किसी के प्रभाव में किया गया गोल तैयार, या किसी से तुलना करने के लिए तैयार किया गया गोल की मैं बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूं। तो मैंने एक गोल लिया है। अब तक मैं सपना बोलता था, और मैंने बताया कि सपना अलग चीज है, गोल अलग चीज है। सपना जो मैं देख रहा था कि कभी तो भी हो जाए, गोल आ गया टाइम बाउंडिंग में कि मुझे इतने साल में, इतने दिनों में ये करना है। तो मैंने एक सपना देखा है, बहुत बार आपने सुना है मेरे मुंह से, कि टीम माय पॉसिबिलिटी पूरे दुनिया में एनर्जी के प्लेटफॉर्म पे एक बड़ी लीडरशिप देगी। अब ये सिर्फ बोलने से देगी क्या? बिल्कुल भी नहीं देगी। ये मेरा रियल गोल है क्या? जब मैंने खुद को पूछा तो मुझे उत्तर मिला कि हाँ, ये रियल गोल है। और ये प्रभावित था किसी चीज से आज से 22 साल पहले। लेकिन अभी मैं पूरे होश हवास में उस गोल को मैंने लिया है। 14 अप्रैल 2020 से उस पर काम चालू है। और अभी हमको कुछ कुछ झलक दिख रही है, कुछ अंदाजा आ रहा है। 76 वेडनेसडे चार्ट कहाँ गए? बहुत लोग हम में से अनजान है कि कितने संस्कार हमारे ऊपर हो रहे हैं, हमारी लैंग्वेज किस तरह से सेट हो रही है। कितने भी लाखों रुपए के ट्रेनिंग करके ये चीजें नहीं होती। 4 दिन प्रभाव रहता, बाद में हम डिफॉल्ट मोड पे लाइफ जीना शुरू करते। लेकिन यहाँ पे हर हफ्ते जब घूम के हम आते हैं, पिछले वीक में क्या एक्शन लिए वो शेयर करते हैं, एक नए टॉपिक को देखते हैं, और इस पर भी शेयरिंग होता है कि आज आप क्या लेके जा रहे हैं, क्या ओपनिंग आपको मिली। और मैं पूरे जागरूकता के साथ आपके साथ ये वर्क कर रहा हूं, और आपके साथ ही नहीं कर रहा हूं, खुद के साथ भी कर रहा हूं। तो आज का टॉपिक मुझे सबसे ज्यादा पावरफुल लगा इस मायने में कि आज आप और मैं ऐसा कुछ सोचेंगे जो आज तक शायद हमने कभी सोचा नहीं। और वो गोल हम लेके जब आगे बढ़ेंगे, मैंने जब सवाल पूछा कि जिस दिन मैंने एक सेकंड हैंड कार का गोल लिया और मैंने अचीव किया, तो क्या उस दिन मैं जीप कंपास का गोल लेके अचीव नहीं कर सकता था क्या? तो आंसर मिला कि कर सकता था। लेकिन क्यों नहीं लिया? क्योंकि मेरे गोल पे प्रभाव था मेरे इर्द गिर्द के वातावरण का। और यही होता है हमारे साथ। मैं एग्जांपल देता हूं कि मैं जब 11वीं में
एडमिशन लिया आर्ट में 10वीं के बाद, 16 किलोमीटर जाना पड़ता था और बस से हम ट्रैवल करते थे। तो जितने भी मेरे सीनियर दोस्त, मतलब स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले लोग थे, ज्यादातर लोगों से मैं मुलाकात करता था, तो वो सब बोलते थे कि मेरे 2 सब्जेक्ट रह गए, मेरा 1 रह गया, मेरे 3 रह गए। तो अब मैं तो नया था, मेरे लिए वो दुनिया नहीं थी। 11वीं 12वीं के लिए मैं पढ़ने को जा रहा था और मेरे मन में सवाल आता था कि यार 12वीं बहुत कठिन होंगी, क्योंकि मुझ पे प्रभाव था वातावरण का। और फिर मैं क्या करता था कि जो कुछ लोग हैं जो अच्छे परसेंटेज से पास हुए हैं, मैंने संपर्क उनसे बनाया। उतनी जागरूकता मेरे में आ गई उस समय में कि नहीं, ये जो लोग बोल रहे 2 सब्जेक्ट रह गए, 3 रह गए, 1 रह गया, इन लोगों के साथ बातचीत करके मुझे वो चीज नहीं मिलेगी। फिर हमारे गांव में कोई एक सबसे होशियार लड़का था जो 12वीं अच्छे परसेंटेज से पास हुआ था। मैंने उससे जाके मिला, उसको पूछा उसने क्या क्या किया, और फिर उसके पद चिन्हों पर चला मैं, और मैं 12वीं में पहली बार फर्स्ट क्लास में पास हुआ। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था लाइफ का। और ये फर्क पड़ा एसोसिएशन का, और हमारे में आज उतनी जागरूकता है कि हम एक ऐसा एसोसिएशन खुद खड़ा कर रहे हैं, अलग अलग तरह की किताबों से ज्ञान लेके, ट्रेनिंग से ज्ञान लेके, एक स्पेसिफिक टीम माय पॉसिबिलिटी की फिलॉसफी जो हमने तैयार की है पिछले 2.5 साल में। अभी कुछ मन में नहीं रहा कि अभी ये नहीं हो सकता कि वो नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम बोलते हैं कि मैं एक पॉसिबिलिटी इन्वेंटर, तो मैंने तो अधिकार छोड़ दिया कि मैं कभी नो पॉसिबिलिटी की बात करूं या नो पॉसिबिलिटी में जीऊं। तो आज के सेशन से मैं आपको इनवाइट करता हूं ये गोल लेने के लिए जो आज तक आपने और मैंने नहीं सोचा होगा। और उसके लिए हमारे पास क्या है? एक वर्ल्ड का ब्रांड, टॉप मोस्ट वर्ल्ड क्लास यूनिक प्रोडक्ट, एक ऐसा प्लान जो शायद किसी के पास न हो, और एक ऐसा सिस्टम टीम माय पॉसिबिलिटी का पावरफुल, जो एक व्यक्ति को बेहतर बनाने के लिए काम करता है, बिजनेस के लिए काम नहीं करता। बिजनेस तो बाय प्रोडक्ट आएगा, ऐसी पर्सनैलिटी कैसी तैयार होंगी। हम बोलते हैं टीम माय पॉसिबिलिटी मीन होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट आपने शेयरिंग में सुना, कोर टीम में जो वैल्यूज लोग लेके गए, तो ये गोल है हमारा। मैं चाहता हूं आप सब लोगों के माध्यम से टीम माय पॉसिबिलिटी एक ऐसी पावर, एक शक्ति बने दुनिया भर में, हर घर तक पूरे दुनिया में ये विचार जाए कि संभावना में जीना कितना आसान है, बहुत आसान है। लेकिन नो पॉसिबिलिटी में जीने के लिए कुछ भी नहीं लगता। जब हम लोगों से सुनते हैं कि मुझे तो कुछ सूझ नहीं रहा, मैं क्या करूं, अभी तो मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, मैंने बहुत कुछ करके देखा। जब मैं ये चीजें सुनता हूँ मुझे बुरा भी लगता है कभी कभी। जब कभी कभी मेरा भी ऐसे कुछ लोगों से संपर्क आता है, वो बोलते हैं कि सर अभी मेरा जीवन पे कुछ भी नियंत्रण नहीं, उन्होंने छोड़ दिया खुद, और वो बोलते हैं कि अब जो होगा वो होगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं। और हमने कोर टीम में वही चीज को पकड़ा कि ऐसा जीवन जो हमारे नियंत्रण में हो, वो तभी रहेगा जब हम हर बार पॉसिबिलिटी में रहेंगे। और पॉसिबिलिटी इतना बड़ा शब्द, उसको लाइफ नहीं, जब उसको पकड़ते रहेंगे बार बार, वो जिंदा रहेंगी पॉसिबिलिटी हमारे अंदर। और हमने वो मिशन बनाया है कि हर व्यक्ति संभावना में जिए, दुनिया का हर व्यक्ति। और ये पॉसिबल है, आप जो बोलोगे वो हर चीज पॉसिबल है, सिर्फ आपको लगना चाहिए कि ये पॉसिबल है। तो मैं आप सब लोगों को इनवाइट कर रहा हूं आज के सेशन से कि ऐसी एक संभावना हम लेंगे, ऐसा एक रियल गोल हम सेट करेंगे जो हमारा होगा, जिस पर किसी भी चीज का प्रभाव नहीं होगा, जो लाइफ टाइम के लिए होगा, या हमारे बाद भी वो चलते रहेगा, लोग उसको आगे लेके जाएंगे। ऐसे एक गोल को हम सेट करके जब आगे निकलेंगे, तो छोटी 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 चीजों के लिए जो मैं और आप हम सब स्ट्रगल करते हैं, वहां से हम तुरंत बाहर निकल जाएंगे। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है, बहुत सारे फिल्में बीच में आके गई है,
कि जो लोग पैशनेट थे किसी चीज के लिए, उन्होंने घर के गहने बेच के बच्चों को सिखाया किसी गेम को फुलफिल करने के लिए, देश के लिए खेलने के लिए। हमको थोड़ा हमारे दुनिया से, हमारा जो जंजाल है जहां पे हम अटके हुए वहां से बाहर आके, मैं 2 सेकंड के लिए आपको इनवाइट करता हूं ये सारी चीजों के बारे में सोचने के लिए। तो मुझे लगता है कि टॉपिक उतना बड़ा नहीं है, लेकिन उसकी जो गहनता है उसको आप समझें, जो मैं मैसेज आपको देना चाह रहा हूं उसको आप समझें। मेरी आप सब लोगों के साथ शुभकामनाएं हैं। आप संभावना में जिए, आप एक बेहतर जीवन जिए, और उस हर व्यक्ति को एक बेहतर जीवन देने के लिए आप खड़े रहें। हमारा मिशन यही है। उस हर व्यक्ति को हम बेहतर जीवन जीने की कला सिखा सकते हैं जो बेहतर जीवन जीना चाहता है, क्योंकि जो नहीं चाहता उसके लिए आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं हमारे इर्द गिर्द जो उनके जॉब में, उनके बिजनेस में खुश नहीं है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो फ्रीडम चाहते हैं, जो हेल्थ वेल्थ पीस ऑफ माइंड चाहते हैं। ऐसे लोगों का एक संगठन हम आगे कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, और एक समृद्ध भारत, एक समृद्ध समाज का निर्माण करने के लिए यूनिवर्स की तरफ से मुझे लगता है कि एनर्जी का प्लेटफॉर्म हमको मिला है। तीनों चीजें हमारे पास है। एक पावरफुल प्रोडक्ट है जो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है, दुनिया भर की जानी मानी, जो ग्लोबल लीडर है। एक उस तरह का बिजनेस प्लान, कंपनसेशन प्लान। और तीसरा, अगर आपको दिखता है तो टीम माय पॉसिबिलिटी का एक सिस्टम जो 2.5 साल में तैयार हुआ है और जिस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आज का सेशन मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ, और फिर से आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ रियल गोल पहचानने के लिए, और लोगों को भी रियल गोल क्या है पूछने की ताकत आपको मिलेगी जब आप आपका रियल गोल तैयार करोगे। और वो गोल जब शेयर करोगे, और शेयरिंग से जो लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, लोग इन चीजों को शब्दों में नहीं बांध सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में मुझे सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच।